मैं लगातार अपने लेफ्ट एंड राइट के बीवी पर ध्यान दे रहा हूं और अब दिमाग में एक ही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द एमराल्ड और जितना जल्दी हो सके डायमंड। सभी लोग अपने अपने डायरी पेज खोल कर रखेंगे क्योंकि आप सभी का सीनियर लीडर यहाँ पे कुछ न कुछ आप सभी को देना चाह रहे हैं। क्या इनके मुंह से सेंटेंस क्या चीजें हैं जिसे आप सुन के आप भी इनकी जगह पे आ सकते हैं। सभी लोग अपना डायरी पेन जरूर रखें और साथ साथ में राइट डाउन करते रहें। ठीक है, तो राजीव सर को मैं माइक देना चाहूंगा। नमस्कार साथियों, जय इंडिया। इतने खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं और बहुत संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं और मैं बार बार कहता हूं कि ये बिजनेस आवाज का बिजनेस है। आपकी आवाज वो खनक होनी चाहिए कि कम से कम होटल वालों को पता तो चले कोई प्रोग्राम चल रहा है। जय इंडिया, जय इंडिया, जय इंडिया। कुछ कहने से पहले मैं एक गीत गुनगुनाता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये गीत जो है हमारे काम को, जो हम लोग काम करें उसको पूरी तरह से सूट करता है। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी के बदले दिल में हो तेरे लिए प्यार, जीना इसी का नाम है। साथियों, हम जो काम करते हैं यकीन मानिए इस काम में हम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा करते हैं। ये गाना भी रेडी रखिएगा। हम उनके लिए अपने दिल में प्यार पैदा करते हैं और उनसे भर भर के दुआएं लेते हैं। यस या नो? तो चलिए, जैसा कि सर ने बोला कि कुछ बताना है, कुछ मैं क्या बताऊं। मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये जो सफर है, 2 साल का सफर जो रहा, बड़ा ही संघर्षमय सफर रहा। जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि हम लोगों ने ट्रेन में, मुझे आज भी याद है, जमीन में लेटकर हम लोग यहां तक का सफर तय किए। और मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो ट्रिप अनाउंस हुआ था, जून का महीना था, टेम्परेचर जो है लगभग 38, 32, 40 के लगभग चल रहा था। यस ना मोनी जी? और हम लोग गोमो गए थे, मैं और मोनी जी, और धूप इतनी थी कि मेरे बैक साइड अर्थात मेरे पिछवाड़े में पूरा जख्म टाइप का हो गया था। मेरी बीवी ने उस पर तुलसी का मरहम लगाया था। ये सच्चाई है। जब ट्रिप अनाउंस हुआ है तब मैंने दिन रात मैंने काम किया और काम करके मैंने रिजल्ट दिया है, ये आप सभी जानते हैं। मेरे लिए सुबह शाम दिन रात सिर्फ और सिर्फ एम इंडिया है, इसके सिवा मैं किसी चीज को नहीं जानता। गुलजार साहब की शायरी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत महान कवि, शायर, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गीत दिया, उन्होंने कहा कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। साथियों, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। मेरा स्पॉन्सर, मेरा प्लान मुझे छोड़ दिया था। मुझे एम इंडिया का एबीसीडी नहीं आता था, लेकिन मैं अपने गुरुदेव जो हमारे सीएमडी साहब हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे संभाला और आज भी संभालते हैं। थोड़ा टुनकने की आदत है मुझ में, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों के साथ मैं काम करता हूं, लेकिन क्या है कि इन्होंने मुझे बहुत समझाया और सिस्टम को फॉलो करना बताया, तो मैं आज यहां तक पहुंचा। साथियों, मैं सीएमडी साहब के साथ एक टूर पर गया था। मैं और सर साथ में थे। हम लोग उज्जैन गए थे, महाकाल की धरती। वहां पर हम लोग जब ट्रैवल कर रहे थे तो रोड पर अचानक ऊंट दिखा था और उस ऊंट को मैंने बहुत प्यार किया, सर ने भी बहुत प्यार किया, हमने रील भी बनाया, फोटो भी खिंचाया।
लेकिन कहते हैं ना कि मैं कुछ ना कुछ हर चीज से सीखता हूं। ऊंट को देखने के बाद उस दिन जो उसका महावत कहिए या जो उसका रखवाला था, उससे मैंने बात करी। उसने कहा साहब ये बड़ा कमाल का जानवर है। ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऊंट से तेज ज्यादा कौन दौड़ता है? घोड़ा। क्या घोड़ा को कभी जहाज कहा गया? नहीं। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो जो ऊंट है वो लगातार, एक बहुत कॉमन सी बात है कि ऊंट जो है बिना पानी पिए सप्ताह रह सकता है, लेकिन आदमी बिना काम किए पानी पी सकता है। क्या बहुत बहुत ज्यादा फर्क है, समझिए इस बात को। कॉमन सी चीजें हैं। अब क्या है कि ऊंट जो है रेगिस्तान में, तपती धूप में, चिलचिलाती धूप में, गर्म रेत पर 400 क्विंटल वो सामान रखकर कंटिन्यू चलता रहता है रेत पर। पता है क्यों? क्योंकि वो संकल्पित है। क्या हम और आप संकल्पित हैं? मैं यहां तक क्यों पहुंचा? और बहुत जल्द मैं आज यहां से आपको वादा करके जा रहा हूं, ये राजीव कुमार अपने पिन को चेंज करेगा और अब सिर्फ और सिर्फ एमलेट पर काम करेगा। कुछ चीजें हैं, मैं थोड़ा सा इमोशनल व्यक्ति हूं। मुझे आप दौलत से नहीं खरीद सकते। प्यार से जितना चाहो गला काट देगा तुम्हारे लिए राजी। मैं लगातार अपने लेफ्ट एंड राइट के बीवी पर ध्यान दे रहा हूं और अब दिमाग में एक ही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द एमराल्ड और जितना जल्दी हो सके डायमंड। ऊंट के बारे में एक बात मैं और आपको बता दूं कि ऊंट के दूध से अरब कंट्री में मिल्क शेक भी बनता है, पुट्टी के दूध से। सर ने ठीक कहा, सर के लिए जोरदार ताली। और उसके दूध में विटामिन सी और भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। एक ऐसा जानवर जो हमें सिखाता है कि अगर आप जीवन में संकल्पवान हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मोनी जी बार बार कहती है कि राजीव सर एम इंडिया के बाज हैं, और मैं दाद देना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कि एम इंडिया का लोगो किसने बनाया और उस पर बाज को किसने बिठाया, क्योंकि बाज एक ऐसा पक्षी है जो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो मुर्गों का साथ छोड़ना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कहानी यह है कि एक मुर्गी पालन करने वाले को एक बाज का अंडा मिल गया। बाज के बच्चे का जो अंडा होता है वो मिल गया। उसने क्या किया कि मुर्गी का जो अंडा था उसमें बाज का अंडा रख दिया। सभी चूजे निकले, वो बाज का भी बच्चा निकला, और जब आसमान में बाज को उड़ता देखता था तो उन मुर्गों से पूछा, उन मुर्गियों से पूछा, ये कौन सा शानदार पक्षी है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? तो जवाब उसको मिला अपने साथियों से कि ये बाज है, पक्षियों का राजा है। उसने भी सोचा काश मैं ऐसा उड़ पाता। पता है वो क्यों नहीं उड़ा? क्योंकि वो मुर्गों के बीच पला था, मुर्गों के साथ रहा था, पूरी जिंदगी वो उसी तरह से जितना मुर्गा उड़ते हैं उतना उड़कर ही वो मर गया। तो ये कहानी कोई बहुत खास कहानी नहीं, लेकिन ये कहानी हमको सिखाती है कि अगर हमको बाज की तरह बनना है, बाज की तरह उड़ना है, तो हमको मुर्गों का साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, ईश्वर ने हमको बहुत बुद्धिजीवी बनाया है।
मुर्गों का साथ जल्दी छोड़ नहीं पाते। जो लोग साथ छोड़े आज यहां पर हैं, जो लोग नहीं छोड़े वो कहां हैं, बोलने की जरूरत नहीं। साथियों, बाज के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि बाज जो है, जो मादा बाज है, जो मां होती है बाज, उनके बच्चे जब चूजे से बाहर आते हैं, मां पता है उसको उड़ने के लिए कैसे सिखाती है? नरम नरम घास उसको हटा देती है और उसको जमीन पर गिरा देती है। बच्चा उड़ने की कोशिश करता है, गिरता है, कभी कभी लहूलुहान हो जाता है, लेकिन मादा बाज को दया नहीं आती। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो ऊंचाई पर उड़ने लगता है। जब भी राकेश जी बोल रहे थे, अभी राकेश जी को थर्ड अचीवर का पुरस्कार मिला। पूछना कभी राकेश जी से, कितना राकेश जी को मैंने डांटा है, बोला है, समझाया है। क्यों? मैं मादा बाज बनना चाहता था। मुझे पता है कि मैं मादा बाज बनूंगा तभी मेरे बच्चे आसमान में बाज की तरह उड़ पाएंगे। और बाज की आखिरी बात मैं आपको और बता दूं कि बाज जब बूढ़ा हो जाता है, उसके नाखून बेकार हो जाते हैं, उसके चोंच बेकार हो जाता है, तो नियति को स्वीकार करने के लिए मरने के लिए तैयार नहीं रहता। हम मनुष्य इतने बुद्धिजीवी हैं कि हम नियति को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो लड़ता है, वो चला जाता है पहाड़ों में और अपने नाखून को, अपने चोंच को पत्थर से मार मार के लहूलुहान कर देता है। और तब तक वो वेट करता है, इंतजार करता है जब तक उसके नए नाखून और नए चोंच ना आ जाए। और जब उसके पास नए नाखून और नए चोंच आ जाते हैं तो फिर से उस ऊंचाई पर उड़ने के लिए प्रिपेयर्ड होता है, तैयार होता है। तो क्या आप बाज बनना चाहते हैं? ना। यहां से जाने के बाद पता चला कि फिर आप उसी दुनिया में लीन हो गए। मैं जानता हूं रोटी कमाना सबकी जरूरत है, लेकिन मेरे भाई ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। कोई गारंटी नहीं कि जिंदगी दोबारा मिलेगी। आज अगर हम मसूरी घूम रहे हैं, हमने गोवा नैनीताल घूमा है, तो ये सिस्टम की देन है, इस प्लेटफॉर्म की देन है कि हमको ऐसा मौका मिला। लेकिन सबसे ज्यादा आज के इस सेशन में मैं उस बाज और उस मादा बाज को सलाम करता हूं जो एक एक रुपया बेच कर यहां तक आए हैं और यहां तक जाने के बाद कहते हैं कि आपको तैयारी अभी से करनी है। यहां से जाने के बाद नहीं करनी है, अभी तैयारी कर लो, अभी माइंड सेटअप कर लो। मेरा तो माइंड सेट हो चुका है कि मुझे क्या करना है। अभी से माइंड सेट कर लो और जाने के बाद रिजल्ट्स दो। अपने स्पॉन्सर और अपने अपलाइन को बैठने मत दो। आखिरी में एक बहुत छोटा जानवर, जो भी हाल में मेरे घर में चींटी लग गई थी, मैं उसको देख रहा था। एक्चुअल क्या, मैं बाथरूम में बैठा हुआ था, वॉशरूम में। थोड़ा सा क्या है कि कुछ बातें जो है रियलिटी मेरे साथ जो होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं भावुकता वाला इंसान हूं, जो मुझे समझ गया सो समझ गया, नहीं समझा कोई बात नहीं। तो मैं बाथरूम में बैठा, भी हाल फिलहाल में घर बनवाया हूं, बाथरूम बैठा हूं, तो पता नहीं कहां से चींटी निकल गई और कुछ सामान लेकर जा रही थी। मैं लाइट देख रहा, ये लोग जा रहा, तो मैं ना क्या किया ना, तो उसके पास ऐसे उंगली रख दिया, उंगली भी पार करके चला गया। एक ऐसा जानवर जिसका शरीर ईश्वर ने इतना छोटा बनाया है कि आप उसको मार तो सकते हैं, लेकिन अगर आप उंगली रख दो, पत्थर रख दो, कुछ भी रख दो, उसके बिल पावर को आप खत्म नहीं कर सकते। वैसा बिल पावर अपने अंदर पैदा कीजिए। और चींटी ने सिखाया कि राजीव, और मैं बता दूं कि ये बात उस वक्त की है जब अचीवर्स की संख्या 10-12 के आसपास थी और सर से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। मोदी जी से बात हुई, राकेश जी को मैंने समझाया, बुझाया। बोले यार राकेश,
इस बार तू जाएगा तो सीधे स्कूटी बन के जाएगा। बहुत हो गया स्कूटी में स्कूटी बोला, अब सीधे स्कूटी बनना है। अब मोनी जी बैठी हुई है, अब हमको पच ही नहीं रहा है कि ये सीधे स्कूटी है, अब हमको टेंशन हो रखा है, अब इनको सिल्वर ग्रुप में देखना है। तो ये मेरा माइंड सेट हुआ, ये माइंड आपको भी सेट करना है कि आपका जो लाइफ लाइन है, डाउन लाइन है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी दिशा और दशा तय करना यह आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेवडी साहब बार बार घड़ी देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं सर, समय की नाजुकता को समझ रहा हूं। तो ये जो चीटी है हमें सिखाता है कि हमारे अगर विल पावर है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा स्पॉन्सर हमारा अपलाइन छोड़ दिया था, लेकिन एक चीज था अंदर में कि करना है तो करना, और यही करना है, हमने किया। साथ देने वाले मोनी मैडम, संजय सर, जब संजय सर को फोन किए थे, नहीं सर करना है तो करना है, प्रकाश सर हर हाल में करना है। लखन बाबू आज नहीं है, लेकिन मैं आपको यह वादा करता हूं कि अगले ट्रिप में मैं इस मंच पर उनको खड़ा करूंगा। असीम सर खेले सर नहीं है, मैं आपको वादा करता हूं कि अगले ट्रिप में मैं इस मंच पर उनको खड़ा करूंगा। या मैं अपने आप से कमिटमेंट करके जा रहा हूं, अगर मैं कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाया तो समझना राजीव हार गया। लेकिन हारना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मैं हारता नहीं, मैं जो चीज चाहता हूं उसे पाता हूं। साथियों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, गुलजार साहब की कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, बीवी बोली घर में भी इतना बकबक करते हैं। देखो ऐसा है कि पूरा दुनिया परेशान अपना बीवी के आगे, जमाना है नौकर बीवी का, सब जगह जीत जाओगे, बीवी के सामने हार जाओगे। चलिए कोई बात नहीं। तो गुलजार साहब एक ऐसे शख्स हैं जिनकी कुछ ऐसी लाइनें हैं जो हमें लाइफ में बहुत इंप्रेस करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐ बंदे अपने हुनर पर कभी घमंड मत करना। ऐ बंदे अपने हुनर पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। साथियों, मेरे अंदर भी घमंड आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, हम भी भगवान की बनाई हुई वही रचना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब घमंड आए ना तो देख लेना कि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो काम तो कर रहे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, लेकिन ईश्वर ने हमको मौका दिया है, हमको अच्छे लोग दिए हैं, उनके साथ अपना व्यवहार, अपना समय ऐसा बनाना, ऐसा बॉन्डिंग रखना ताकि लगे कि आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। दूसरी लाइन है, होके मायूस नहीं हूं शाम से ढला कीजिए। क्योंकि बहुत ऐसे साथी हैं, सब फील्ड में जाते हैं और एक बार ना बोल देता है तो मुंह लटका के चले आते हैं। मैंने बहुत रिजेक्शन झेला है और आज भी झेलता हूं, लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। होके मायूस नहीं हूं शाम से ढला कीजिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकला कीजिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, सही राह पर चलते रहो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज हम लोग यहां तो पहुंचे तो। और देखिए ये सारी जो बातें हैं ना, ये जो मैं बातें बता रहा हूं, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग, आपका जो इंडस्ट्री है ना उससे रिलेट करता है, जुड़ा हुआ चीज है, जुड़ाव है, इसको समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, गुलजार साहब का ये बात तुमको बहुत इंप्रेस करता है कि जिंदगी में वो मुकाम मिले कि जीतने वालों से ज्यादा मेरी हार के चर्चे। जीतना तो मेरी नियति है, लेकिन अगर किसी कारण मैं नहीं जीत पाया तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी वर्क एथिक्स
काम करने का तरीका लोगों को याद दिला। यार राजीव में तो बात तो था कि साला आंख में आंख डाल के बात करता था, जहां बैठता था बिजनेस लेकर उठता था। वो चीज आप अपने अंदर पैदा करो। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये जिंदगी बहुत छोटी है। जिंदगी का जो हर लम्हा है वो रेत की भांति मुट्ठी से फिसलता चला जा रहा है, मुट्ठी से रेत की भांति फिसलता चला जा रहा है। बहुत सारे शिकवे शिकायत है लोगों को, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मुस्कुराकर जिंदगी को बिता दीजिए और ये जो कारवां है इसको बढ़ाते चलिए। और सबसे अंतिम में एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिसकी सुबह अच्छी उसका दिन अच्छा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी सुबह अच्छी उसका दिन अच्छा, जिसकी शाम अच्छी उसकी रात अच्छी, लेकिन जिसका दोस्त अच्छा उसकी पूरी जिंदगी अच्छी। मुझे इस बिजनेस में ऐसे दोस्त मिले, ऐसे ऐसे लोग मिले, कहना गुरेज नहीं होगा। मोनी मैडम जैसा दोस्त मिला जो एक दोस्त की बात ही समझाती है, कभी कभी मां भी बन जाती है, डांट भी देती है। मां मेरे सामने बैठी हुई मंजू मैडम, एक ऐसी मां जो बिना खिलाए इसको चैन नहीं है। संजय सर जैसा दोस्त जो पता है क्या बोलेंगे, हमारा तो बॉस आप ही है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग कॉलेज फ्रेंड है, साथ में हमने पढ़ाई करी है। तो ये जो परिवार मिला, कुलमा मिला, उषा जी के यहां चले जाओ, साला 5 मिनट नहीं लगता, कहां से चाय नाश्ता आ जाता है भगवान ही जाने, एसी भी चालू हो जाता है। और उषा जी के यहां जाने के बाद क्या है ना कि वो एसी चालू है तो उठने का मन नहीं करता है। तो ये जो परिवार और कुलमा मिला, ये सिर्फ और सिर्फ देन है एम इंडिया। क्या आप भी चाहते हैं अपना ऐसा कुलमा बनाना? तो बनाइए, ना रोका किसने है। और जाते जाते समय नहीं लूंगा, एक बात कहूंगा, जिंदगी अपने हिसाब से जियो, लोगों का क्या। क्योंकि लोगों का राय कंडीशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। यस या नो? यस सर। मैंने मोदी जी से एक चीज सीखा है कि सर दुनिया कुछ भी कहे, लाइफ को एंजॉय कीजिए, पल लौट के नहीं आने वाला। और मैं आपको बता दूं, अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो आप क्या करेंगे? और घी में मक्खी गिर जाए तो घी बनना है या चाय बनना है? तो क्या आप सब रेडी है घी बनने के लिए? और कितने ऐसे लोग हैं जो यहां से जाने के बाद अपने पिन को चेक करेंगे? एकदम झूठ नहीं, सच सच हाथ उठाना। ये चीजें रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि मेरे लिस्ट में उनका नाम लिख दिया जाएगा और मैं ये नहीं सुनूंगा सर मेरा ड्यूटी है। नहीं सुनना, बस अभी और किरण मैडम, मैं ये नहीं सुनूंगा कि पोतवा तंग कर रहा है, और ये भी नहीं सुनूंगा कि सर नहीं तो हम कैसे जाएंगे। मैं बता दूं, मेरे साथ बहुत माताएं बहनें काम करती हैं। राजीव कुमार एक ही चीज सोचता है, अच्छा हमारी जो यहाँ रिश्ते में कुछ और लगती है लेकिन छोटी बहन है। मैं बता दूं सावित्री जी के बारे में कि जब भी मैं इनको फोन करूं तो ये अपने बॉस का रोना रोती हैं, इनके ऊपर काम का प्रेशर है। लेकिन एक बात याद रखना कि मैंने फिर कहा कि जिंदगी छोटी है, अगर इसको जीना चाहते हो, ये मैं नहीं कहूंगा आपको कि आपका काम खराब है, मैं आपके काम को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं कि उसी काम की वजह से आज आप यहां बैठे। लेकिन अपने आप से ये सवाल करना कि मैं जो वो काम कर रहा हूं क्या उस काम को करते हुए मसूरी घूम लेता? यस या नो? तो ये सवाल खुद से करना, जवाब खुद को देना, मुझे नहीं देना है। तो जितने लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाया है, रिकॉर्ड हुआ है, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा जाने के बाद सर वो क्लिप भेज देंगे, मैं उस पर टारगेट बनाकर काम करूंगा, क्योंकि जल्द से जल्द मुझे डायमंड की ओर जाना है। और
मैं इस मंच से अपने, आप स्पॉन्सर कह लीजिए, अपलाइन कह लीजिए, गुरुदेव कह लीजिए, पिता कह लीजिए, माता कह लीजिए, जो भी है जी, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आपका बच्चा हूं, आदत है रूठने की, कुछ गुस्ताखियां करने की, हाथ मत छोड़ना मेरा, क्योंकि बच्चे तो होते हैं शैतान, मां बाप का फर्ज होता है उसको सही रास्ते पर लेकर जाना। बच्चा थे आप, तो बच्चा इतना पैदा कर लिया, आप क्यों मैं कितना भी बच्चा पैदा कर लूं, लेकिन मैं भी तो किसी का बच्चा हूं। यस या नो? तो साथियों, बहुत अच्छा लगा आप सबों के बीच अपने अनुभव को शेयर किया, लेकिन एक आखिरी बात एकदम गांठ बांध के जानना। लोग कहते हैं ना कि बिजनेस बिजनेस बिजनेस, मैं कहता हूं बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस मत करो, नहीं बिजनेस करना है। क्या करना है? अगर सफलता चाहते हो तो नौकरी करो, जैसे नौकरी करते हो, एम इंडिया की चाकरी करो। देखो सफलता ना मिले तो फिर कहना, हम कितना काम करेंगे उतना ही पैसा आएगा। राजीव कुमार 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे घर छोड़ता है, लेकिन अब राजीव कुमार प्रतिदिन 10 बजे घर छोड़ देगा छठ पूजा के बाद, और शाम 8 बजे घर जाएगा। टिफिन भी खरीद के रख लिया है, उसी में टिफिन बॉक्स रहेगा, और कंटिन्यू अब जल्द से जल्द अमरल्ड बनना है। क्या बनना है? तो आप सब मेरे साथ हो? साथ हो? तो मैं चाहूंगा गाना बजा दीजिए, थोड़ा लोग झूम जाएं और खड़े होकर झूम जाएं। साथियों, बहुत मजा आया, मजा आया, मजा आया। अब तो मेरे चेहरे पर उदासी नहीं है, अब तो मुस्कुरा रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, इस सम्मान के लायक समझा, इसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय इंडिया, जय इंडिया, जय इंडिया, जय इंडिया, जय इंडिया। थैंक यू। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे।